हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज जैसे आपका जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, उम्मीद है सभी बच्चे अच्छी तरीके से आप करके आए होंगे। तो 17 फरवरी यानी कि आज शिफ्ट 1 की जो मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए उनके हम आंसर की देखेंगे विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अपने पेपर्स में जो भी आप टिक करके आप देख लीजिए कौन कौन से आपके आंसर सही हैं। ओके, तो लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। लगभग सेम ही आपके जो पैटर्न रहने वाले हैं जिनके एग्जाम रह गया है और जिनका हो चुका आप मिला लीजिएगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सिर्फ 1 का है, 2 का भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो नाउ बात करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। बोर्डो मास से क्वेश्चन आपसे पूछे गए, बेसिक मैथ भी बिल्कुल आसान से पूछा गया है। ओके, सुना बोला गया 120 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 40। तो सॉल्व करने का क्या आंसर आएगा वो आपको बताना। मैंने ऑप्शन नहीं डाले, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं लिखी है, डायरेक्टली सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना। तो 3 से ही आपका 40 टाइम कट होगा। बोर्डो वास में सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं, 40 हो गया, 8 3 सा 24 हो गया, माइनस का 40, 40 से आपका ये 40 कट हो गया, तो रिमेनिंग आपका रहेगा 24। ठीक है ना। तो नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, आप चेक कर लीजिएगा जो जो आपके ऑप्शन वहाँ करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो आपका था, इसमें क्या रैंडमली आपके क्वेश्चन दिए गए लगातार कंटिन्यू, जैसे मैथ के क्वेश्चन नहीं दिए गए, रैंडमली आपको दिए गए थे। तो एक और बोर्डो मास का था क्वेश्चन 108 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5 मल्टीप्लाई 3 होल 1/4। ठीक है ना। तो सबसे पहले बोर्डो मास के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, ये आपका 3 टाइम कट हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5, आपने इसको कन्वर्ट किया, 4 3 12 और 1 13/4। ठीक है ना। फिर आपका 2 से ही आपका 2 टाइम कट हो जाएगा। सो नाउ ये हो गया 13/5 2 10 एंड दिस इज 3 1 3 3/4। आप एलसीएम लोगे 20, आपका एलसीएम आएगा। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा देख लीजिए 41/20, और जिसको हम राउंड फिगर करके लिखेंगे 2 होल 1/20, जो आपका ऑप्शन होगा वो आप मिला लीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आप मैच करते रहिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा, डेसिमल से पूछा गया, सिंपल सी कैलकुलेशन। ओके, 550/72.19 प्लस 368.312 प्लस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या है ये पूछा गया था। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपको एक्स लिख लेना है, इन दोनों का एडिशन कर लीजिए। एडिशन करने के बाद 5440.502 आएगा, इसको लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड पर, माइनस करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा 3578.116, आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते रहिएगा, जहाँ भी मिस्टेक है प्लीज़ आप जरूर सजेस्ट करिएगा, और उम्मीद है सारा सॉल्यूशन हम आपको बेहतर ही यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, जैसे हमने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए थे, हर एक प्रैक्टिस सेट में 10 10 क्वेश्चन है, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ओके, तो देखिए सारे ही आपको जो एग्जाम होने वाले सेम ही रहने वाले, सेम पैटर्न पे डिजिटें बदल जाएंगी, ऐसे ही आपके आने वाले। बोला गया है दो नंबरों का रेशियो आपको गिवन है 13 9, तो नंबर हमारा हो गया 13x और 9x। इन दोनों संख्याओं का जो HCF है वो दे रखा है 13। ठीक है ना। तो रेशियो से हमने नंबर निकाल लिए, ये हो गया 13x, ये हो गया 9x। HCF क्या होता है, कॉमन पार्ट होता है, दोनों में वो हमारा कॉमन क्या रहा है x, और HCF आपको ऑलरेडी 13 दे रखा है, दैट मीन्स x की वैल्यू हमारी कितनी होगी 13, और आपसे उसमें पूछी गई बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी 13x वाली। तो 13 मल्टीप्लाई और जो हमारा HCF है वो कितना है 13। अब x क्या है हमारा, x इसका कॉमन पार्ट, और कॉमन पार्ट यानी कि HCF 13 दे रखा है, तो 13 इंटू 13 169 आपका आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन था रोहन और सोहन की जो आपकी वेतन है उनका रेशियो दे रखा है 2 और 3 का। ठीक है ना। तो कितना हो गया, रोहन हो गया 2x का, सोहन हो गया 3x का। आपने क्या किया, 2 हज़ार रुपये इनके में ऐड कर दिए, तो अब रेशियो 40/57 हो जाता है। फिर क्या क्रॉस कैलकुलेशन आपको करना है, यहाँ से क्रॉस करने के बाद आपको दो x का वैल्यू मिल जाएगा 3400/6, ये हमारा x आ गया। तो पूछा गया सोहन का कितना होगा, सोहन का जो रेशियो है वो 3x का है, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर क्या होने वाला है, इस 3 से आपका ये 2 टाइम कट हो जाएगा, 2 से ये 17,000 टाइम कट हो जाएगा, यानी कि सोहन की जो रहेगी वैल्यू वो आपकी आ जाएगी 17,000। जो भी आपके वहाँ पे ऑप्शन है देख लीजिए कौन कौन से आपके क्वेश्चन सही हैं, और सॉल्यूशन भी साथ साथ आपको प्रोवाइड कराए दिए जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से था, तो उसमें दिया गया था 10 बच्चे हैं। ठीक है, तो उनका जो आयु है वो 48 है। ठीक है, 10 वर्ष के अधिक बच्चे कितने हैं, 10 वर्ष से कम जो बच्चे 48 हैं, और 10 से ज़्यादा क्या है 48 का 2/3। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बोला गया था। 10 वर्ष से जो कम बच्चे हैं वो 48 है, और 10 वर्ष से ज़्यादा वाले बच्चे कितने हैं 48 का 2/3, यानी कि 32 बच्चे ऐसे हैं जो 10 वर्ष से ज़्यादा के हैं, और 10 से कम कितने 48 हैं। फिर बोला गया
अब देखिए, अब हमें यहाँ से एक चीज पता लग गई, 10 वर्ष से कम 48, 10 वर्ष से ज्यादा 32, यानी कि टोटल ये दोनों बच्चे हो गए 80 हो गए। कहीं आपने 80 पे टिक कर दिया होगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हो चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चन में और ऊपर एक लैंग्वेज दे रखी थी, वो थी 20% जो है 10 वर्ष से कम के बच्चे हैं। 20% कौन से बच्चे हैं? जो 10 वर्ष से कम के हैं, यानी कि ये जो हमारा डाटा निकल के आया इसमें क्या है, कंबाइंड निकल के आया 10 से ज्यादा और 10 वर्ष के। ठीक है, 20% 10 से कम है, यानी कि जो वैल्यू है हमारी 80% के इक्वल दे रखी है। तो आपसे 100 पूछा गया, फिर उस स्कूल में जो बच्चे हैं वो कितने हैं, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने हो गए, 100% बच्चे रहे होंगे। ये जो वैल्यू हमारी 80% की निकली, क्योंकि 20% 10 वर्ष से कम वाले बच्चे बोले हैं, तो बाकी बचा हुआ पार्ट हमारा रह गया 100 के लिए। ये जो वैल्यू आई है वो हमारी 80% की आई है। ओके, सुनाओ, इसका 100 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो डेसिमल का एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देख लीजिए पेपर का जो लेवल है किस तरीके का आपका रहा है और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, 17.28 डिवाइडेड बाई एक्स, 3.6 मल्टीप्लाई 0.2 इक्वल्स टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। 17.28 ये रहा, और डिवाइड का मतलब x नीचे आ गया, हमें x का वैल्यू चाहिए। ओके, सबसे पहले हमने यहाँ पे डेसिमल रिमूव कर लिए, 2 नंबर बाद डेसिमल था, 100 आ गया। यहाँ से भी एक 10 ये और एक 10 इसका, तो 100 हो गया। 100 से 100 आपका कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ पहुँच जाएगा इन सब के साथ। हमें चाहिए x का वैल्यू, x को करेंगे अकेला, इन सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इधर। डिवाइड करने के बाद आपको यहाँ पे 12 आपको मिल जाएगा। तो मिला लीजिए अपने ऑप्शन कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एवरेज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, तो ये क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 4.5 था, आप चेक कर लीजिएगा। तो वो लगा था 6 संख्याएं थी, उनका जो औसत है वो आपका 3.75 दे रखा था, यानी कि उनका योग कितना आ गया 12.50। ऐसे ही बोला गया था 6 में से 2 संख्याएं हैं, उनका औसत 3.2 यानी कि उनका योग हो गया 6.4, जबकि आने वाली और 2 संख्याएं थी उनका भी औसत आपको गिवन है 3.5, यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग कितना हो गया 7.1। इस तरीके से बाकी बची हुई 2 संख्याओं का जो औसत आपसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे, बाकी बची हुई 2 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा फिर 22.50 में, यानी कि 6 संख्याओं के योग में से इन दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 9, तो 9 आ गया, बाकी बची हुई 2 संख्याओं का योग। ठीक है ना, बट आपसे 2 संख्याओं का औसत पूछा गया, औसत के लिए बाकी बची 2 संख्याओं के योग को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन में बोला गया वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 13.86 हेक्टेयर, और हेक्टेयर की वैल्यू भी वहां दे रखी है 10,000। तो आपको पहले क्या करना है, 30.86 में 10,000 का मल्टीप्लाई करके पहले इस एरिया को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, आपसे ये पूछा गया है कि आपको उसके चारों ओर बाड़ लगानी है सर्कल के, यानी कि सर्कल के चारों ओर बाउंड्री आपको लगानी है। बाउंड्री लगाने के लिए सबसे पहले पूछा कितना वो कॉस्ट लेगा, तो सबसे पहले उस बाउंड्री की हम क्या निकालेंगे, लेंथ, लेंथ कितनी है, और फिर आपको जो कॉस्ट दे रखी है वो दे रखी है 3.2 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर की जो वैल्यू है वो 3.2 रुपये लेगा। तो पहले हम निकालेंगे लेंथ कितनी है उसकी, तो उसके लिए पहले सरकमफ्रेंस चाहिए, सरकमफ्रेंस से भी पहले हमें रेडियस चाहिएगा। उसके लिए आपको एरिया गिवन है, तो एरिया को हमने मीटर में चेंज कर लिया। फिर क्या करना है, एरिया का जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 पहुंच जाएगा ऊपर, 22 नीचे। 22 से आपका ना ये 63 100 टाइम कट होगा। ठीक है, इस 100 को मैंने यहाँ लिख दिया, 22 से ये 63 टाइम कट हो गया, मल्टीप्लाई 7 ये रहा, आर स्क्वायर स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया। सॉल्व करने के बाद आपको रेडियस है वो 210 मिलेगा। ठीक है ना, रेडियस आ गया 210। तो उस सर्कुलर जो फील्ड था आपका, उसका जो बाड़ लगाना है, उसका जो पेरीमीटर है, यानी कि सर्कल के चारों ओर लगाना है। सर्कल के चारों ओर हमें लेंथ किससे मिलती है, उसके परिमाप से, यानी कि उसके किससे, सरकमफ्रेंस से। तो सरकमफ्रेंस हो गया 1320 मीटर। उसकी जो लेंथ आ गई बाड़ लगाने के लिए कितनी आ गई 1320। उसने बोला 1 मीटर के मैं 3.2 रुपये लूंगा, तो टोटल 1320 के कितने रुपए बने, उसके 4224, जो आपका ऑप्शन होगा सही हो जाएगा। तो देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया परिमाप को लेके, वो आपका देख लीजिए, रैंडमली आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, मैंने पिक कर रखे हैं यहाँ पे। तो बोला गया है यहाँ पे कि कोई भी एक लड़का कि स्पीड से चलता है, किस स्पीड से चलता है, वो 9 किलोमीटर की स्पीड से इस चारों ओर इसके घूमता है। तो इसको एक स्क्वायर फील्ड का राउंड लगाने में कितना समय लगेगा ये बताना है, और स्क्वायर फील्ड की जो भुजा है वो 25 है। ठीक है ना, तो पहले हम ये निकालेंगे, अगर इसके चारों ओर वो घूमेगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी,
तो इस पूरे फील्ड की जो डिस्टेंस होगी वो उसका परिमाप के बराबर होगी। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। भुजा कितने 25, यानी कि इस 25 सेंटीमीटर वाले वर्ग के चारों ओर घूमेगा तो वो 100 मीटर की दूरी तय करेगा। स्पीड आपको दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। हमने किलोमीटर पर आवर को 5/80 से मल्टीप्लाई करके मीटर सेकंड में चेंज कर लिया, यानी कि 5/2 उसकी स्पीड हो गई। टाइम पूछा गया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 100 हो गया, स्पीड हमारी 5/2 होगी। सॉल्व करने के बाद आपको 40 सेकंड आपका जो है ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 से कितना टाइम कट हो गया बोलो ना, 20 टाइम, 20 इंटू 2 40। तो अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट सॉल्व कर रखा है मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से आपसे पूछा गया था, 4 लड़के 6 लड़की मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, यही काम 6 लड़के 4 लड़की मिलकर 8 दिनों में कर देते हैं, यानी कि दोनों का काम इक्वल हो गया। तो 10 का मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया और उसका 8 के, तो आपको ऐसी इक्वेशन बना लेनी। फिर क्या होगा, फिर आपका 2 से ये 4 टाइम कट हो जाएगा, 2 से आपका ये 5 टाइम हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 4 का मल्टीप्लाई इसमें। सॉल्व करने के बाद आपको बॉयज़ और गर्ल का रेशियो निकाल लेना है, यानी कि बॉय की जो क्षमता है वो 7 काम करता है, गर्ल्स करती हैं 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पहले ये निकालेंगे टोटल वर्क कितना कर देते हैं, चाहे आप इधर रख लीजिए चाहे सेंड पे रख लीजिए, आपका टोटल वर्क आपका निकल आएगा। 4 लड़के कितना काम कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, 6 लड़कियां, एक लड़की कितना कर रही है, 2 कर रही है। 10 दिन में कितना काम कर रहा है, यानी कि टोटल जो काम हो रहा है हमारा 400 काम हो रहा है। फिर क्वेश्चन में बोला गया अगर ये जो पूरा काम है, अगर इसी काम को जो भी हमारा वर्क निकल के आया 400 काम निकल के आया, तो इस पूरे वर्क को 4 लड़के 2 लड़की मिलके कितने उसमें कर देंगे, ठीक है ना। फिर ये पूछा गया एक लड़का कितना कर रहा, 7 7 4 7 28 एंड एक लड़की की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 2 2 2 जा 4। इन सबको 32 से डिवाइड करेंगे, 25/2 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका एपी से पूछा गया, समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है। तो बोला गया है 26 20 14 8 ये सीरीज आपकी, इसका 21वां पद आपको बताना है। फर्स्ट टर्म 26 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड में से पहले को माइनस करके, यानी कि -6 हो गया। 21वां पद पूछा गया, एन पदों का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d। a के प्लेस पे 26, कौन सा पद पूछा गया 21वां, एन के प्लेस पे 21 रख दिया, -1 फॉर्मूले में होता है d। आपका इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है कितना चल रहा है, -6। इसको वैल्यू रखने के बाद आपको 94 आपका आंसर मिलेगा, यानी कि 21वां पद जो होगा वो आपका माइनस का 94 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ क्वेश्चन ट्रिक से होते हैं, वो आपको यहाँ पे देखो लगानी पड़ेगी। प्रिपरेशन कर रखी है तो आपने। बोला गया किसी आर्टिकल को किसी एक निश्चित प्राइस पे बेचा जा रहा है, फिर बोला गया उसको निश्चित प्राइस पे ना बेचकर उसके 2/3 पे बेचा जा रहा है। 2/3 पे हम बेचते हैं तो हमें जो लॉस हो रहा है वो 10% का हो रहा है, ठीक है ना। तो 2/3 पे बेच रहा है, तो एक ऐसी हम वैल्यू लेंगे जो 3 से कट हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। एक्स लेंगे तो और हार्ड हो जाएगा ये। तो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक सेलिंग प्राइस ले लिया 12। होना बिकना 12 में चाहिए था, लेकिन वो 12 में ना बेचकर इसके 2/3 पे बेच रहा है, यानी कि 8 रुपये में सेल कर रहा है। 8 में सेल कर रहा है तो फिर 10 का लॉस होगा। तो कॉस्ट प्राइस आसानी से निकाला जा सकता है। 8 रुपये में बेच रहे हैं, 10% की हानि, यानी कि 90% में बेचा जा रहा है। 90 नीचे रहेगा, 100 ऊपर आएगा। तो इस तरीके से इसका जो सीपी है वो 80/9 हो गया। कुछ ये इससे आगे कैलकुलेशन यहाँ कर रखी थी, बट आप इस कैलकुलेशन को मत देखिएगा। एक और शॉर्ट ट्रिक है, हमारा जो सीपी है वो 80/9 आ गया। हमने जो सेलिंग प्राइस है वो कितना ले रखा था 12। तो पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। सीपी ये रहा, कॉस्ट ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है ना। अब रेशियो निकाल लीजिए, 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया हमने, कितना आ गया 108। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितने का होगा 28 का। कितने किस पे हो रहा है 80 पे। 80 नीचे परसेंटेज चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 से, सॉल्व करने के बाद आपको 35 देखने को मिल जाएगा। वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारी वीडियो का रहेगा 14। तो बोला गया 3 वर्ष बाद 4,460 रुपये, 6 वर्ष बाद 6,990 हो जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपका क्या हो कॉमन डिफरेंस चल रहा हो, यानी कि 3 के बाद 6 या से 6 के बाद 12 होता, मतलब कॉमन डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, पहली जो संख्या होती है उसका स्क्वायर जो होता है इक्वल्स टू लिख के आगे आने वाली संख्या का मल्टीप्लाई उस धन के बराबर मान लेते, जो हमसे पूछे गए। हमने मान लिया x होगी, ओके। तो पहली वाली का स्क्वायर दूसरी वाली के मल्टीप्लाई के साथ धनराशि को मान के हम कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको 2973.3 इक्वल्स टू x वो धनराशि आपकी निकल आएगी। तो उम्मीद है आपको ये शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चन हमने जो आपको प्रोवाइड कराए, एक क्वेश्चन आपका रह गया ग्राफ वाला, वो हमने नहीं कराया है इसमें, ओके। उम्मीद है आपको हमारा सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा।
ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड शिफ्ट के आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।